तोड़फोड़ की है। हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पुलिस प्रशासन ने शहर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए धारा 144 को लागू किया है। इसके साथ ही आरोपी का घर तोड़ने के लिए प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो उदयपुर में जिस तरह से घटनाक्रम ये घटित हुआ उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें देखिए। उन तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को जरा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जिस तरह से घटना घटित हुई उसके बाद से ही जो स्थिति है वो आपने देखा कि जो तनावपूर्ण है वो बननी शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि शहर में पहले दिन कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से गाड़ियों में आग लगा दी गई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरा दिन आप देखिए किस तरीके से इसको लेकर के जो हिंदूवादी संगठन है वो विरोध करते हुए सड़कों पर आए। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, आक्रोश व्यक्त किया गया और अपना जो विरोध है वो दर्ज करवाया गया। फिर प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 आप देखिए, जो आप चौथी तस्वीर देख रहे हैं, धारा 144 को लागू किया गया और धारा 144 को लागू करने के बाद जो शहर के अंदर जो स्थिति है उसको नियंत्रण में करने का प्रयास इस पूरे घटनाक्रम के बाद किया गया। पांचवी तस्वीर आप देखिए कि जो नोटिस है वो इस पूरे मामले में जो आरोपी है उनके घर वालों को जारी किया गया, क्योंकि मकान के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई आज हुई है। उसके पहले नोटिस हुआ नगर निगम का और मकान को खाली करने के निर्देश दिए गए। और फिर आप ये भी देख रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि ये जिम्मेदारी है सामाजिक तौर पर भी अगर आप देखें और हम सब की कि इस तरह की स्थिति में संवेदनशीलता दिखाई जाए और किसी भी तरह की जो अफवाह है उससे बचा जाए, शहर की स्थिति ना बिगड़े। इसकी अपील आप देख रहे हैं कि नेता से लेकर के प्रशासन तक सबके द्वारा की जा रही है। तो शांति बनाए रखने की अपील भी गृह राज्य मंत्री के द्वारा की गई है। तो शहर में आगजनी, वाहनों में तोड़फोड़, हनुमान चालीसा का पाठ, धारा 144 लागू, नोटिस जारी और शांति की अपील। ये उदयपुर में आपको बता दें कि जो जिंदगी है लोगों की वो किस तरीके से। तो जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है और धारा 163 लागू की गई है शहर भर के अंदर। तो ये तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं और ये जिस तरह की स्थितियां शहर के अंदर बनी हैं उसके बाद धारा 163 को लगाया गया है। तो ये जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ है उससे जुड़ी हुई 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो शहर में आगजनी की तस्वीरें हैं, वाहनों में तोड़फोड़ की, हनुमान चालीसा पाठ जो कि हिंदूवादी संगठनों के द्वारा किया गया है। पूरे शहर भर में अगर आप देखेंगे तो धारा 163 को लागू किया गया है, मकान पर बुलडोजर चला है और शांति की अपील की गई है। अब जिसको धारा 144 आप पहले समझते थे वही अब धारा 163 हो चुकी है, क्योंकि जो नई भारतीय दंड न्याय संहिता बनी है उसके आधार पर अब ये धारा 163 यानी कि नई न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसके हिसाब से अब धारा 163 को लागू कर दिया गया है। यानी कि फौरी तौर पर अगर आप इसको समझें तो शांति बनाए रखने के लिए 3 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं, उस पर पाबंदी होती है। वही धारा 163 पूरे शहर भर में लागू की गई है। तो तस्वीरें लगातार देखिए, उन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम है वो घटित हुआ है। दरअसल 2 छात्रों के बीच में जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ और उसके बाद उसकी जो चिंगारी है वो उदयपुर में कैसे फैली है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं 6 तस्वीरों के जरिए। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति आप देखेंगे लगातार और जगहों पर भी देखने को मिल रही थी, लेकिन अलर्ट हो चुके प्रशासन था, इसलिए उन सभी जगहों पर इसको तत्काल प्रभाव से रोका गया है। हालांकि लोग इसको लेकर के आक्रोश जरूर व्यक्त कर रहे हैं, विरोध, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से हो ये सुनिश्चित प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हैं उदयपुर में हुए इस घटनाक्रम के बाद की। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि उदयपुर में कल दिन भर आखिर क्या क्या हुआ है। तो ये ग्राफिक के जरिए भी एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि स्टूडेंट को एमबी अस्पताल लाया गया। घटना का पता लगने पर 11:30 बजे कल सुबह लोग पहुंचे। फिर दोपहर 1:30 बजता है, भीड़ अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। फिर कल शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंका और उसी वक्त जो स्थिति है आपने देखा कि जो तनावपूर्ण है वो उदयपुर शहर की हुई। फिर 10:30 बजे संभागीय आयुक्त ने नेट बंद करने के आदेश दिए ताकि किसी भी तरह की अफवाह से बचा जा सके। रात 12 बजे कलेक्टर ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए। तो उदयपुर में कल सुबह से लेकर के और रात 12 बजे तक का जो घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार का रहा है। 10:30 बजे जो चाकूबाजी हुई और घटना का पता लगने के बाद आपने देखा कि इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई। अब उदयपुर की घटना को लेकर के कुछ सवाल हैं। सवाल पहला ये है कि स्टूडेंट के पास जो चाकू है वो आखिर कहाँ से आया और स्कूल परिसर के अंदर चूंकि ये घटना हुई तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
दूसरा ये है कि सोशल मीडिया की जो चैट है जो चल रही थी, जो क्योंकि वो सोशल मीडिया पे थी, पब्लिक डोमेन पे थी, तो उसमें ध्यान क्यों नहीं दिया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदयपुर की घटना को लेकर के ये सवाल उठने लाजमी हैं और ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि फौरी तौर पर अगर इन चीज़ों पर गौर किया गया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती और उसके जो रेप्लिकेशंस हैं, उसके जो परिणाम हैं जो आप देख पा रहे हैं, वो शायद नहीं होते। क्योंकि अगर स्टूडेंट के पास चाकू नहीं होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। दूसरा ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी अगर खुले तौर पर इस तरह की धमकी भरी या इस तरह की जो चैट हैं वो चल रही हैं तो फिर उसका भी संज्ञान लिया जाना ज़रूरी था। ये दोनों ही जगहों पर आपने देखा कि चूक हुई है और नतीजा ये है कि उदयपुर में जो स्थितियाँ हैं वो तनावपूर्ण बनी हुई हैं। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तो